अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ईज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल का पालक गोश्त। वीडियो को पूरी देखिएगा और देखिएगा कि हमने इसको रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनाया है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको पालक गोश्त की मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने लिया है बकरे का गोश्त 3 पाव। आधा किलो मैंने पालक लिया, जिसको बहुत अच्छी तरह मैंने धो लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो 5-6 दफ़ा आप अच्छी तरह आप इसमें से पानी निकालें, फिर इसकी जो मिट्टी है वो साफ़ होगी। एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली, जिसको मैंने काट लिया। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लिया, मैं इसको यूज़ करूँगी। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 अदद मैंने टमाटर लिए, छोटा साइज़ ही है ज़्यादा। और 6 अदद मैंने ये लिए हैं मिर्ची। 1 कप मैंने मैयर कर लिया है, ये मैंने इसमें ऑयल डाल लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने मिर्ची ली है, लाल मिर्ची। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी लिया और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। नमक इसलिए कम लिया कि पालक ऑलरेडी सॉल्टी होती है, आप बाद में उसको चेक करके डाल सकते हैं। ये मैंने लिए हैं इसके तड़के के लिए। 2 तेज़पत्ता लिए मैंने, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए, 2 मैंने ये बड़ी इलायची ली है, 5-7 जो है ये काली मिर्ची है साबुत, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 4 ही ये लौंग लिए। एंड पे मैं इसमें यूज़ करूँगी जायफल जयवंत्री का पाउडर, और इसमें धनिया और पुदीना थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सब में पहले हम अपनी पालक को तैयार करते हैं। इसमें मैंने 1 कप पानी लिया है। इसमें हम अपनी पालक जो है इसमें डाल के इसको बॉईल करेंगे। पालक मैंने काटी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉईल होगी, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी, इसलिए इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी इसमें डाली आपने पालक। पालक के साथ ही मैंने थोड़ा सा लिया है धनिया और पुदीना, ये भी इसके साथ बॉईल कर लेंगे। और 6 जो मैंने हरी मिर्ची ली है, उसमें से 3 मिर्ची मैं इसमें डाल देती हूँ और 3 जो है हम अपने उसमें यूज़ कर लेंगे। इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये पालक जो है वो पकना शुरू हो जाए। और जब तक मैं अपने गोश्त का मसाला तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने अपना 1 कप ऑयल डाल दिया, इसको हम गरम करेंगे। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं गरम होने के। पालक देखें हमारी बिल्कुल नीचे बैठ गई है, बस थोड़ी देर में ये गल जाएगी। ये गल जाएगी तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। पानी, इस पालक खुद भी इसका पानी छोड़ती है, लेकिन इसमें जो पानी बचेगा वो उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है, विटामिन सी है, आयरन है, बहुत सारा पोटेशियम है, तो इसलिए विटामिन ई है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसके पानी को यूज़ करेंगे अगर ये रह भी गया तो। ऑयल हमारा अच्छे सा गर्म हो गया। हम इसमें डालेंगे सब में पहले जो हमने तड़के के लिए अपना सामान निकाला है। ये चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि एकदम से जले ना हमारा मसाला। ये हमने डाल दिया इसमें। हल्का सा 30 सेकंड इसको दे के हम प्याज डाल देंगे। बहुत मज़े का बनता है ये, ट्राई कीजिएगा। ये हमने प्याज डाल लिया। प्याज डालने के बाद मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ किया है, क्योंकि हमने हल्का सा प्याज को ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस। प्याज हमें इतना ही ब्राउन करना है। अब हम इसमें डालते हैं गोश्त। इसका थोड़ा सा पानी जलाएंगे, तो साथ में ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं, ताकि इसके साथ ही दोनों का पानी जो है खुशक हो जाए। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ताकि लहसुन अदरक निकल जाए इसमें से अच्छी तरह। चले, इसको जब तक भूनेंगे जब तक गोश्त का थोड़ा सा पानी इसमें से ख़त्म हो जाए।
पानी देखें बहुत अच्छी तरह इससे ड्राई हो गया, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें डालते हैं हम टमाटर, जो हमने 4 अदद टमाटर लिए थे। हरी मिर्ची अभी नहीं डालते, थोड़ी देर में डालते हैं। और साथ ही डाल देते हैं हमारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, जैसा आप खाते हो, कम ज़्यादा। इसको भी आप भून लेते हैं, अच्छी तरह भून के फिर इसमें पानी डालते हैं गोश्त गलने के लिए। आप इसमें मुर्गी का गोश्त भी ले सकते हो, बीफ भी ले सकते हो, बड़े का गोश्त। मटन तो मैं ले रही हूँ। बस इसके पकाने का प्रोसीजर सेम है, बस चिकन में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना पानी वानी नहीं यूज़ होगा। और बड़े के गोश्त में, बीफ में थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा। इसको थोड़ा सा भून के हम इसमें पानी डालेंगे, जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, गलने का पानी डाल देंगे। 1-1.5 गिलास में हो जाएगा ये। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून गया। अब जो हमारे पास मिर्ची थी ये भी इसमें डाल देते हैं, 2-2 करके डाल देते हैं। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। चलें देखें, अब इसमें डालेंगे हम पानी गोश्त गलने के लिए। बस इतना बहुत है, आधा घंटा लगेगा कम से कम फिर भी इस गोश्त को गलने के लिए। हम आधे घंटे तक इसको स्लो पे, एक दफ़ा उबल जाएगा फिर हम इसे चूल्हे को स्लो कर देंगे। अभी ढक देते हैं और आधे घंटे बाद इसको देखते हैं। पालक भी तकरीबन हमारी होगी। देखिए इसका पानी भी ड्राई हो गया, देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया। ठंडा करने के लिए रखते हैं, फिर हम इसको पीस लेंगे। गोश्त में हमने पानी डाल दिया है, चूल्हा अपना हमने उसका स्लो कर दिया ताकि वो भी अच्छी तरह पक जाए। हमारी पालक ये ठंडी होगी, अब हम इसको पीस लेते हैं। अगर हमें पीसने में थोड़े से अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हम डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। चलिए इतना ही बहुत है। ये बहुत अच्छे से पिस गया, पालक हमने पीस लिया। अब इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं और यहाँ पे हम इसमें डालते हैं थोड़ा दूध। मैंने आपको बोला था आप चाहें तो इसमें क्रीम मिल्क डाल सकते हैं, कोई भी टेट्रा पैक डाल सकते हैं या मलाई डाल सकते हैं, ये इसके टेस्ट को अच्छा करेगा। तो इसको हम अच्छी तरह पका लेते हैं इसको। ये देखिए ये भी हमारा भुनने पे आ गया। सब हम इसको भूनेंगे, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करते हैं, मैंने स्लो किया हुआ था। इसको अच्छी तरह भून के फिर इसमें पालक डालेंगे। साथ ही साथ हम अपनी पालक का भी ध्यान रखेंगे कि वो नीचे ना लग जाए। कुछ लोग पीसी हुई पालक नहीं पसंद करते हैं, तो वो चाहें तो बहुत अच्छी तरह से पका के, जैसे हम लोग साग पकाते हैं या पालक वैसे ही पकाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से घोट ले उससे, तो जब भी ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया, हम इससे अपनी पालक डाल देते हैं। और अब हम इसको जब तक पकाएंगे तब तक इसमें तरी वापस नहीं आ जाती, क्योंकि हमने दूध भी डाला है, पालक में भी थोड़ा पानी था। कोशिश की हमने वहाँ पे पकाने की, लेकिन फिर भी अभी ये नरम है, तो हम इसको जब तक पका लेते हैं। गोश्त, पालक सब कुछ गला हुआ है, बस हमने इसका पानी खुश्क करना है और इसकी तरी ऊपर लानी है। तो हमारा जो पालक गोश्त है वो बिल्कुल रेडी है। पालक गोश्त का देखें ऑयल ऊपर आ गया है, अब ये बिल्कुल कंप्लीट पक गई है। बस लास्ट में मैंने इसमें डालना है 1 टीस्पून जायफल जैवंतरी, बस इतना ही बहुत है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये हमारा पालक और गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया। 1 मिनट के लिए मैं इसको दम पे करती हूँ ताकि उसकी जो खुशबू है वो इसमें ठहर जाए। 1 मिनट के लिए जी। तो हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने गार्निश किया है हरी मिर्ची के साथ और बटर के साथ। ये आपके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा करेगा। बटर का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि हमने इसमें दूध भी शामिल किया हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।